एक लड़का की शादी हुई, राजस्थान का लड़का था, नोखा का। शादी हुई बीकानेर में। बीकानेर की मिठाई प्रसिद्ध है। लड़की बेचारी गरीब परिवार की, पर दिखने में बड़ी सुंदर थी, सुशील थी, स्वभाव सरल था। तो लड़के ने पिताजी से कहा कि हम तो इसी से शादी करेंगे, क्योंकि दोनों को इलू इलू हो गया था, लबेरिया हो गया था। तो बोले हम इसी से पिताजी शादी करेंगे। तो पिता ने भी कहा कोई बात नहीं, शादी कर लो। शादी हुई, लड़की घर आई, बड़ी समझदार थी, पिता बड़े करीब थे। उधार उठा करके 10, 15, 20 हजार में शादी की। परिवार वाले बेचारे चुप रहे, बच्चे की खुशी में ही हमारी खुशी। बहू घर आई, स्वागत हुआ, खूब स्वागत हुआ, सासू मां भी खूब प्यार दे। कुछ दिनों बाद सावन का महीना आता है, तो हमारे बुंदेलखंड में उसे सावनी कहते हैं। सावनी में कन्या के घर से मिठाई आती है पूरे खानदान के लिए, बर पक्ष के लिए, पहली सावनी में। तो बिटिया ने अपनी मां को फोन लगाया, मां यहां परिवार बहुत बड़ा है, तेरा भाई है, ताऊ चाचा उंगाराम जी है, मंगाराम जी है, इनका भी बड़ा परिवार है, हर घर के लिए 5-5 मिठाई के डिब्बे लगेंगे और तू भेज देना। मां ने कहा बेटा अभी अभी मैंने उधार उठा करके शादी की, तेरे पिताजी कुछ करते नहीं। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं, हम जोड़ जरूर यहां से रहे, पर यह घटना सत्य घटित हुई। बेटा अभी अभी पिताजी ने उधार उठा करके तेरी शादी की, रुपया तो है नहीं, कोई और उपाय बता। मां 5-5 डिब्बा ना सही, 1 डिब्बा हो जाए, पर लगेगा तो। उसने कहा हम देखते हैं। बेचारी मां पड़ोस में गई, गांव में गई, 500 रुपया उधार उठाए। 500 रुपया में उस जमाने में 10 किलो मिठाई आ गई, पर मिठाई की जरूरत थी 100 किलो की। बेचारी 10 किलो मिठाई उसने भेजी। बहू सोचने लगी कि अगर 10 किलो मिठाई आएगी तो सासू मां बड़ी लड़ेगी, गाली बकेगी, नाक कटेगी। और सासू मां भी इतनी विचित्र निकली कि उसने पूरे खानदान को बुला लिया, आ जाओ हमारी बहू के घर से मिठाई आने वाली है। तो सासू मां ने चाचा, ताऊ, चाची, जितना खानदान होता है अगल बगल का, आधा गांव आ गया। अब बहू की बेचैनी बढ़ी कि 8-10 किलो मिठाई 2-4 लोगों को तो हो ही जाती, पर माताजी ने पूरा खानदान बुला लिया, अब तो एक एक पीस ही नहीं बट पाएगा। तो बेचारी टेंशन में कमरे से नहीं निकली। इतने में सासू मां ने आवाज दी, बेटा नीचे आओ। जी मां जी। बेचारी डरती हुई आई कि आज तो नाक कट जाएगी हमारी माताजी की और हमारी भी, और सासू मां बड़ा उल्टा सीधा सुनाएंगी। मिठाई के उतने डिब्बे आए नहीं होंगे, पुराना जमाना, तो नाई लेकर के मिठाई आता था। तो नाई बैठा हुआ कोने पर हाथ जोड़े हुए, तो बैठ गई बहू। बहू भी कोने में खड़ी हो गई, बेचारी कुछ बोली नहीं। सासू मां ने इशारा किया, बेटा उस कमरे में मिठाई के डिब्बे रखे हैं, पूरा खानदान आ गया है, जाओ अपने हाथों से 1-1 डिब्बा सबको सावनी का दो। और जब देखा तो 1000 डिब्बे मिठाई के भरे हुए रखे हैं। उसने 1-1 डिब्बा सबको बांटना तो शुरू किया, पर मन में लगा कि हमारी मां तो कह रही थी कि 10 किलो मिठाई भेज पाएंगे, पर ये तो कम से कम 100 किलो मिठाई है, ये इतनी मिठाई कहां से आई। हमारी मां झूठ बोलती है। तो बीच में ही डब्बा बांटना छोड़कर जरूरी काम बोलकर ऊपर चढ़ गई। फोन लगा के मां से बोलती है, मां तू बड़ी झूठ बोलती है, तूने तो कहा था 10 किलो मिठाई है। तो वहां से फोन से मां कहती है, बेटा हमने तो 8 किलो ही भेजी है, 8 किलो ही ले पाए बेटा, इतनी ही थी, ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। तो ये आंखों में आंसू भर के बोली, फिर इतनी मिठाई कहां से आई। बेटा तुझे कोई झंझट हुई होगी, कोई मन में गलत फहमी हुई होगी, मैंने तो 8 किलो ही भेजी। तब तक सासू मां कमरे में आ गई। उसने हाथ रखते हुए बहू से कहा, बेटा तेरी उस मां ने 8 किलो मिठाई भेजी तो क्या हुआ, तेरी दूसरी मां ने 92 किलो मिठाई मंगाई। मैं भी तो मां हूं, तो मैंने भी तो कुछ मंगाया है, और तू ले, अब तू टेंशन ना छोड़, सबको बांट दे। जब ऐसी सासू मां मिलती हैं और ऐसी बहू मिलती है तो उस घर घर में नहीं, वो घर घर नहीं, वो घर मंदिर हो जाता है। जब ऐसी सासू मां मिलती है
तो उस घर में नित्य उन्नति होती है। जब ऐसी बहुएं मिलती हैं उस घर में नित्य उत्थान होता है। आजकल पूरे घर बारों का, परिवार का टूटना सबसे बड़ा देश में झंझट हो गया है। सबसे बड़ा झंझट हो गया परिवारों का टूटना, भाई भाई का ना बनना, भाई बहन का ना बनना, एक दूसरे से प्रेम ना करना, एक दूसरे के घर आना जाना नहीं। अच्छा, बड़ी विचित्र बात देखना, भाई भाई के घर पे आते जाते नहीं है, पर पड़ोस के भाई को बना करके सब कुछ लुटा रहे हैं। बड़ा उल्टा जमाना आ गया। लेकिन एक बात हम बोले भैया, एक बहुत प्रार्थना करें, छोटी छोटी बातों पर अपने परिवार को मत तोड़ देना। परिवार तो परिवार होता है और सफल वही होता है जिसका परिवार साथ खड़ा होता है। पूरा संसार तुम्हारे साथ रहे तुम्हारी खुशियों में, पर तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं रहे तो तुम्हें खुशियों का आनंद नहीं आएगा। और तुम्हारे घर पर भले ही 2 रोटी कम हो गए, पर तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ बैठा हो तो वो 2 रोटी कम भी स्वादिष्ट होती है, बड़ी मीठी लगती है। तो आज जब हम आए तो हमने सोचा हम क्या सुनाएंगे, पर जब हमने तीनों भाइयों के प्रेम को देखा, संत श्री परम पूजनंत श्री विभूषित क्षमाराम जी महाराज जी की कृपा को देखा, महंत राजू दास जी के स्नेह को देखा, और सभी भाइयों में अपनत्व प्रेम को देखा, बहनों में आप अपनत्व प्रेम को देखा, तब हमें एक ही बात समझ में आई, ऐसा परिवार जहां मिलता है वहीं रामचरितमानस सिद्ध होती है, वहीं रामायण है। जहां ऐसा परिवार है वहीं रामायण है। जहां बिखरे हुए हैं, अच्छा बुरा ना मानना, हिंदुओं में जातियां हैं तो मुसलमानों में भी सिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं। एक विचित्र बात और है, उनके मस्जिदों में एक दूसरे का आना जाना नहीं है, मार काट हो जाती। सिया और सुन्नी एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जा सकते, एक मर्डर कर देते हैं। पर मुसलमानों में एक खूबसूरती है, जब भी उनके मजहब पर कोई आवाज उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान है। और हम हिंदुओं में यही सबसे बड़ी कमी है कि हमारे हिंदुत्व के ऊपर जब भी कोई उंगली उठती है तो हम लोग सोचते हैं ये तो राजस्थान पे उठी है, ये तो राणा सांगा पे उठी है, ये तो छत्रपति शिवा संभाजी पर उठी है, ये तो महाराणा प्रताप पर उठी है, हम पर नहीं उठी है। हम पर उठेगी तो हम बताएंगे। इसीलिए हम लोग घट रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। और जिस दिन ये विचार कर लें कि ये उंगली हम पर नहीं पूरे हिंदू समाज पर उठी है, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कल हमने एक बात बोली थी, आज भी बोल दें, हम 100 का नोट आपको दें 4 टुकड़े करके और कहें कि जाओ दुकान में 25-25 रुपया में चला के आओ, तो क्या एक टुकड़ा 25 रुपया में चलेगा? अरे जोर से तो बोलो, और जोर से तो बोलो, क्यों नहीं चलेगा? हैं? 4 टुकड़े ही करेंगे, क्यों नहीं चलेगा? अरे पागल होकर 100 का 100 पे चलेगा तो एक टुकड़ा 25 पे क्यों नहीं चलेगा? बोलो। जो दांत निकाल रहे तुम लोग 32, 100 के 4 टुकड़े कर दो तो एक टुकड़ा 25 पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो भले ही उसकी कीमत जुड़ने पर 100 हो, पर अलग होने पर 1 पैसा भी कीमत नहीं बचेगी। ऐसे ही हिंदुओं, अगर तुम अलग हो जाओगे तो तुम्हारी 1 पैसा कीमत नहीं बचेगी, लेकिन तुम सब हिंदू एक हो जाओगे तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे, कोई मिटा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, कोई राणा सांगा पर उंगली नहीं उठा पाएगा, कोई छत्रपति वीर संभाजी पर उंगली नहीं उठा पाएगा, राम के होने का कोई सबूत नहीं मांग पाएगा, कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम लोगों को लड़ना नहीं पड़ेगा। पर सबसे बड़ी बात है, हम एक बात बहुत दावे के साथ इस मरुस्थल की भूमि पर कह दें, इस नौखा की भूमि पर कह दें, जितना हमें मुसलमानों से, यहूदियों से, पारसियों से डर नहीं है, उतना वर्तमान में हिंदुओं का चोला ओढ़े हुए उन दोगले हिंदुओं से डर है जो खाते हिंदुत्व का है लेकिन गाते पाकिस्तान का। ये बहुत कठोर बात है, लेकिन सच यही है कि हमें तो अपने लोगों से ही डर है। इसलिए जितने भी आज रात्रि काल में यहां उपस्थित हुए हैं, एक बात आज की सूत्र समझना है, जो शेष है वही, अरे जोर से तो बोलो, जो शेष है वही विशेष है।
तो जितना जीवन शेष बचा है उसको ही हमें विशेष बनाना है। क्या बनाना है? विशेष बनाना है। दूसरी बात समझना है, दूसरी बात हम नहीं कर रहे, कौन करवा रहा? जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो। भगवान करवा रहा, करते हुए हम दिखाई पड़ रहे, पर कौन करवा रहा? भगवान करवा रहा। उसी प्रकार अभिमान में नहीं भरना है, हम लोगों को भरना है तो भगवान से भरना है, अभिमान से नहीं भरना है, भगवान से भरना है। बोलो सीताराम। कुछ लोग अभिमान से ऐसे भर जाते हैं कि ऐसे लगने लगता जैसे दूसरा रावण चला रहा। थोड़ी सी उपलब्धि मिल जाए, थोड़ा कद मिल जाए, थोड़ा पद मिल जाए, हनुमान जी ही बचावे, ऐसे लगने लगता जैसे द्वितीय रावण प्रकट हो गया होवे। पर एक बात और कह दें, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए हमें अभिमान में नहीं भरना है। किस में भरना है? भगवान में। जोर से बोलो। अभिमान में भरोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। एक राजस्थान का आदमी था, नाम था चंगीलाल, रहता था नोखा में। एक दिन अपने मित्र से बोला चलो किताब लिखें। बोले किस पे? बोले भगवान पे। बोले भगवान पे कौन सी? कि बोले ये ऐसी किताब लिखें जो आज तक किसी ने लिखी नहीं। बोले कौन सी ऐसी लिखोगे? बोले भगवान ने गलतियां क्या क्या की हैं दुनिया बनाने में, वो लिखेंगे। ले चलो बहुत अच्छी बात है, मित्र ने कहा। अब मित्र भी चूंकि नौखा का था, तो बोले बहुत बढ़िया है, अच्छी किताब है, लिखो लिखो लिखो। तो किताब लिखी। बोले चलो पहली गलती लिखो। बोले क्या? देखो तो भगवान को शर्म नहीं आती है। बोले क्यों? एक छोटी सी पतली सी बॉल देख करके कहा, बेल चढ़ी थी, उसमें कुमड़ा लगे थे, कुमड़ा की पतली सी, कुमड़ा जानते हो? कुमड़ा है, क्या कहते हो उसको? कोड़ा, खाने वाला कोड़ा। कोड़ा? बतीरा? बतीरा? बाटीरा, बातीरा, भातीरा, मातीरा। अब हम समझ गए राजस्थान आ गए हैं। अच्छा तरबूज बता देते हैं। अच्छा तरबूज जानते हो? चलो मतीरा छोड़ो, भाड़ में गया। आओ दूसरा ले लो। तो तरबूज के बॉल को देख करके चंगीलाल ने कहा लिखो भगवान की गलती नंबर 1। बोले क्या? बोले बताओ तो भगवान को शर्म नहीं आती है। पेड़ पतला सा, फल इतने बड़े बड़े, कम से कम साइज देख के तो देते, लेकिन एकदम पतला बॉल, उसमें तरबूज इतने बड़े बड़े लगे। बोले लिखो भगवान की गलती नंबर 1। मित्र बोला बहुत बढ़िया। अब गया वो सामने अपने आम के बाग में, गर्मी का महीना से लेट गया। जैसे ही लेटा, भैया आम के बाग में आम के छोटे छोटे फल आए हुए थे। तो जैसे ही वो लेटा, मित्र से बोला लिखो भगवान की गलती नंबर 2। पेड़ इतना बड़ा, फल छोटे छोटे, भगवान को शर्म नहीं आती? दिमाग खराब है भगवान का। लिखो भगवान की गलती नंबर 2। और जैसे ही लेटा तो भगवान भी अभिमानियों को ठिकाने लगाते हैं। इतनी जोर की हवा चली कि एक आम का फल टूट के नाक पे पटाक उड़ा, खून बह गया, पसीना आ गया, बेचैनी हो गई। मित्र खून पहुंचने लगा, हवा करने लगा, अरे कोई एम्बुलेंस लाओ, अरे कोई डॉक्टर बुलाओ। वो बोला एम्बुलेंस बाद में बुलाना, पहले किताब फाड़। बोले क्यों? अरे बोले भगवान की बड़ी कृपा है, तरबूज अगर आम के पेड़ में लगा दिए होते तो आज जो हम बचे हैं, बचे ना रहते। भगवान जो करता है ठीक करता है, इसलिए हमें अभिमान में नहीं भरना चाहिए, हमें भरना चाहिए तो भगवान में भरना चाहिए। बोलो सीताराम।